नमस्कार। आज के वीडियो का विषय है कि क्या आप डिप्रेशन की बीमारी से बिना एलोपैथिक मेडिसिन खाए छुटकारा पा सकते हैं। मतलब आप बिना दवाइयों के डिप्रेशन की बीमारी में ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, पर निर्भर करता है यह सब कुछ आपके ऊपर। जब तक आप दूसरों के ऊपर निर्भरता रखेंगे तब तक आप कहीं से भी ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सारा खेल अपनी जिम्मेदारी खुद लेने का है। यहाँ पे कुछ मोटा मोटा मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैं अपने पुराने समय की बात बताता हूँ। मैंने पहले कभी डिप्रेशन का नाम नहीं सुना था, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत सारे भी ऐसे वीडियोस देख लिए होंगे कि पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर इसे कुछ लोगों ने जो आपकी उदासी है, बेचैनी है, उसको कुछ बीमारियों के रूप में डिफ़ाइन करना शुरू किया। उसमें कोई हर्जा भी नहीं है, स्वाभाविक है, व्यक्ति को पता तो होना चाहिए कि क्या है। फिर उन्होंने बताया कि इतने दिन से ऊपर हो जाए तो उदासी नहीं, डिप्रेशन है। किसी ने बताया 60 दिन से, किसी ने बताया 90 दिन से, कोई 1 महीना। पर मुख्यतः बात यह है कि जब कोई लंबी चीज़ चलती है फिर उसे लोग बीमारी के तौर पर देखने लगते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, पर लेकिन सभी मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है वह एक जैसी नहीं रहती है। यह बात आप जानते होंगे। सभी के साथ अलग अलग अपनी कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, और व्यक्ति जो होता है वह अपने ही हिसाब से कार्य करता है। तो सवाल यह आता है कि आखिर डिप्रेशन बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है या नहीं। उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुराने लोग कहते थे कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहीं सही भी है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत भी है। उसे गलत तो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक बात आप यह समझिए कि मैंने उसको गलत इसलिए कहा क्योंकि मन को समझने के लिए गलत आप मजबूर करते हैं, क्योंकि आप अपनी आदत नहीं सुधारते। जैसा आप अपने मन को कमांड देंगे, ठीक है, मन उसी के हिसाब से चलेगा। जैसे मान लीजिए एक रथ है, रथ के सारथी आप हैं। एक घोड़ा है, ठीक है। अब जाना आपको एक निश्चित जगह है, जैसे मान लीजिए सपोज आपको जाना है दिल्ली, ठीक है। अब आपने बोल दिया कि चल घोड़े, ठीक है, ले चल। अब आपने घोड़े को बोला चल ले चल, लेकिन उसको एक जगह, निश्चित जगह तो नहीं बताई। अब घोड़ा अपने हिसाब से चल रहा है, घुमाए पड़ा है आपको, लेकिन आपको एक सही दिशा, जो जगह जाना था, सही जगह जाना था, सही मंजिल पे जाना था, आप वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। तो इसमें गलती किसकी है? आपकी, ठीक है। और आप दोष मन को देते हैं। सभी मन को बहुत गालियाँ देते हैं, मन कुत्ता, मन कमीना, मन ये, मन वो। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, आप अपने आप से खुद अंदर से यह टटोलिए अपने कि वास्तव में आपका मन बुरा है। अगर मन बुरा होता तो आज इतने आविष्कार नहीं हो पाते, क्योंकि मन एक बहुत अच्छा साधन है। अगर उसका उपयोग कर लिया जाए तो आप दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे नहीं पा सकते। मतलब हर चीज़ आपकी आसान है। तो होता यह है, इसी तरह से जब आप अपने मन को नहीं संभालते, उसको सही कमांड नहीं देते हैं, सही चीज़ों के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, तो वह बेचारा जो उसकी आदतन है, जो उसको जिसके लिए बनाया गया है, वो वैसे बिहेव करता है, क्योंकि यह पुराने लंबे समय से चला आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यह सही है और गलत भी है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हैं, और कुछ अलाल ऐसे होते हैं जो मन पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि मन ऐसा, मन वैसा, क्योंकि करना तो खुद को कुछ है नहीं। और अब किसी पे ब्लेमिंग तो चाहिए ना, तो आप ब्लेमिंग किसको दे देते हैं? अपने मन को, है ना। तो हम बात फिर से लौट कर वापस आते हैं
कि दवाइयों को हम छोड़ सकते हैं कि नहीं। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जो मेरे पास पेशेंट आए थे, अगर आप उनकी यह कहानी समझेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी प्रकार के मानसिक रोग से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो एक भाई साहब का मेरे पास फ़ोन आता है और वह कहना चाहिए अपने विषय में सब कुछ बताते हैं। उन्होंने बताया कि मुझे 3-4 साल से डिप्रेशन है और मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ डिप्रेशन की, और मुझे अब इन दवाइयों को छोड़ना है। लेकिन उन्होंने एक बहुत हैरान करने वाली बात बोली मुझसे कि पहले जब मुझे डिप्रेशन हुआ, मतलब जो इन 3-4 सालों में जो उन्होंने दवाइयाँ खाई, उस बीच में जब उन्हें डिप्रेशन हुआ तो इनिशियली में उन्होंने क्या किया कि तमाम जगह से वीडियो देखकर वीडियो को नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, डिप्रेशन को नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं, और डिप्रेशन को ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं, और हाउ टू कंट्रोल डिप्रेशन, हाउ टू एंड डिप्रेशन, जमाने की चीज़ें उन्होंने पढ़ रखी। और यकीन मानिए वह धीरे धीरे करके रिकवर होने लगे। योगाभ्यास, मेडिटेशन और जमाने की सब चीज़ें। अब हुआ ये कि उन्होंने कुछ समय के बाद किसी डॉक्टर का वीडियो देखा या कुछ किसी से ऐसी कुछ बात सुनी। अब चूँकि वो थोड़ा एंग्जियस तो थे ही पुराने समय से, तो जब उन्होंने यह वीडियो देखी और उस वीडियो में उन्होंने बताया कि डिप्रेशन में भी यह ना करें गलतियाँ, मतलब डिप्रेशन को आप अपने आप से ठीक करने की कोशिश मत करिए। डिप्रेशन में लोग क्या कहते हैं, अपने आप को क्षति पहुंचाते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। आप ज़बरदस्ती में होशियार मत बनिए, जो उसका बेसिक ट्रीटमेंट है वो करिए। मतलब जो एलोपैथिक दवाइयाँ डिप्रेशन के लिए बनी हैं, आप उन्हीं दवाइयों का सेवन करिए और अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करिए। और बाहर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, डिप्रेशन ऐसे वैसे ठीक नहीं होता है, उसके लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और ये बोला कि ये जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, ये बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो डिप्रेशन में दवाइयाँ खाते हैं। ये बेवकूफ़ थोड़ी ना है, इनका ट्रीटमेंट चलता है, आप चाहे देख लो। तो बंदा उनकी बातों से ऐसा प्रभावित हुआ कि जब से उसने वीडियो देखा, उसी शाम से ही उसके अंदर जो डिप्रेशन के सिम्टम्स थे वह बढ़ने लगे। उनका एंजाइटी का लेवल भी बढ़ने लगा, एंग्जियस रहने लगे। धीरे धीरे करके वह मतलब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए। मतलब जो व्यक्ति, अब सोचिए एक झटके में क्या हुआ, जो व्यक्ति अभी तक ठीक हो रहा था, उसने एक नेगेटिव वीडियो देखी और उसका सब कुछ तबाह हो गया। इसीलिए मैंने कहा आपको कि जब तक आप दूसरों पर निर्भरता बना के रखेंगे, जब तक आप ठीक नहीं हो सकते। चाहे वह निर्भरता किसी डॉक्टर की हो, चाहे वह निर्भरता किसी मोटिवेशनल स्पीकर की हो, चाहे वह निर्भरता किसी साइकोलॉजिस्ट की हो। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। लेकिन मैं यह भी नहीं कहता कि किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। मैंने लेकिन निर्भरता की बात कही है ना। मैंने निर्भरता की बात कही है कि जब तक आप किसी के ऊपर निर्भर रहेंगे, तब तक आप इसी तरह से भटकते रहेंगे और इसी तरह से परेशान रहेंगे। तो जैसा उन्होंने वीडियो को देखा, उसके बाद उनका सब कुछ चौपट हो गया और वह एक साइकेट्रिक की दवा उन्होंने स्टार्ट करी। और मेरे तो यह समझ में नहीं आता कि उन साइकेट्रिक ने उसे क्यों नहीं कहा कि जिस किसी की वीडियो आपने देखी है वो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने चलाते रहे उसका ट्रीटमेंट। और आज 3 साल के बाद जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने सब अपनी दशा व्यथा बताई और मुझसे ये कहा कि आप झूठ बोलते हैं, नहीं कुछ होता है ऐसा, मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें ऐसा बोला था और मेरे साथ भी वैसे हुआ। तो मैंने एक बात बताइए, तो फिर जब आपको इनिशियली डिप्रेशन हुआ था तो आप फिर ठीक क्यों होने लगे थे? अगर ऐसी कुछ नहीं होता है, आप क्यों ठीक होने लगे थे यह बताइए, है ना। अगर आपको नहीं ठीक होना था तो आप तो वहीं पे ठीक नहीं होते, अगर मान लो नेचुरल तरीके से नहीं ठीक हो सकते थे तो। तब उन्होंने थोड़ा सा गौर किया। फिर मैंने कहा कि एक बात बताइए, जब आपने उनका वीडियो देखा उसके बाद से ही सब कुछ चेंज हुआ? बोले हाँ, सब कुछ उसी के बाद से ही चेंज हुआ है।
तो मैंने कहा एक और चीज़ देखने लायक है, जब व्यक्ति एंग्जियस होता है, मतलब डिप्रेशन के साथ साथ जब वह एंजाइटी से ग्रसित होता है, तो व्यक्ति कुछ भी मतलब अपने सिम्टम्स को मैच करने के लिए, अपने आप को जल्दी राहत देने के लिए किसी की भी बातों पर आ जाता है। लेकिन यह सरासर गलत है ना, कि किसी की भी बात पर आ जाना, यह बिल्कुल तथाकथित गलत ही चीज़ है। तो यहाँ पे समझना आपको यह पड़ेगा कि जो निर्भरता है वह किसी के ऊपर नहीं बनानी है। और दूसरी बात, जो चीज़ आपसे ठीक हो रही है और ठीक होती जा रही है और उसके बाद कोई दूसरा सेकंड पर्सन आके कह देता है कि नहीं ठीक होती है, तो मतलब आपने जो अपनी कमांड जो दे रखी है वह किसको दे रखी है? दूसरों को या मन को। ठीक है, जिस तरह से सारथी ने अपनी कमांड किसको दे रखी थी? घोड़े को। उसी तरह से आप भी इसी तरह से हर जगह भटकते रहते हैं और आपको इलाज नहीं मिलता, आपको ठीक होने का रास्ता नहीं मिलता और आप भटकते रहते हैं। तो सही मायने में क्या किया जाए बताइए? सही मायने में यह किया जाए दोस्तों कि आपके अंदर जो भी बेचैनी है, घबराहट है, जो भी है, उसको नेचुरली रूप से ठीक करने के लिए आपको नेचर के करीब जाना पड़ेगा। नेचर के करीब मतलब आपके आसपास जो बाग बगीचे हैं या फॉरेस्ट है या जो भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत बिग सिटीज़ में रहते हैं, बहुत बड़े शहरों में रहते हैं और वहाँ पर नहीं होता है, अगर यह सब चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर की बालकनी में जाइए, वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगाइए, अपने छत पे पेड़ पौधे लगाइए, टेरेस में टहलिए और जितना भी नेचुरल तरीके से ठीक होने की चीज़ें हैं आप उनको अपनाइए। तो मेरा जो सर्वप्रथम डिप्रेशन को ठीक करने का जो बहुत मेन जो तरीका है वह यह है कि डिप्रेशन में व्यक्ति जितना हो सके मेडिटेशन करे और मेडिटेशन करने के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का सहारा ले, जैसे ब्राह्मी वटी हो गया, सरासत्वरिष्ट हो गया, अश्वगंधारिष्ट हो गया। अगर आप इस तरह की कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और भी कुछ अधिक आयुर्वेदिक औषधियाँ आती हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वह आप हमसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं उस विषय में। और फिर मेडिटेशन के साथ साथ फिर आप कुछ योगाभ्यास हैं, कुछ जनरल एक्सरसाइजेस हैं, है ना, रनिंग है, वॉकिंग है, इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने जीवन के प्रति अपनाएं और जीवन में एक्सेप्टेंस रखें। एक्सेप्टेंस हर चीज़ों का इलाज है मेरे दोस्त। जब कभी मानसिक या शारीरिक कोई कष्ट होता है और जब कोई उसे लाइलाज कहता है या ठीक नहीं होता, इस तरह से कहता है, तब आपको यह चीज़ अपनानी है, वह है एक्सेप्टेंस। जितना स्वीकार भाव रहेगा उतनी ही जल्दी आप ठीक होगे, है ना। कि जैसे आपने उस समय उनकी बात कर ली कि नहीं ठीक होता है, बोले अच्छा नहीं ठीक होता है, चलो देखते हैं नहीं ठीक होगा, मैं तो जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं करता जाऊँगा, फिर देखते हैं क्या नहीं होगा। मुझे तो नेचुरल तरीके पे विश्वास है और आप उसी नेचुरल तरीके से आगे बढ़ते जाते तो आज आप एकदम निश्चित रूप से ठीक हो जाते। लेकिन गलती सिर्फ ये है कि हम अपने दिल की बात ना सुनकर और हम अपनी बात ना सुनकर हम दूसरों के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, दूसरों की सुनने लगते हैं और वहीं से हमारे पतन का कारण होता है। तो मैंने यही कहा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो वहाँ पर मन को आप दोषी मत बनाइए, दोषी हैं आप। जब आप अपने लिए करना शुरू करेंगे, मेरा यकीन है, मेरा ये आपसे वादा है कि मन भी आपके हिसाब से ही काम करेगा। लेकिन अगर आप सब कुछ मन के ऊपर थोप देंगे कि मन कुत्ता, मन गमीना, मन हरामी, तो बस फिर ठीक है, आपका जीवन भी बर्बाद हो ही जाएगा। और जब आप अपने मन को सही कमांड देंगे, दिन की सही कमांड देंगे और उसको एक सही तरीके से व्यवस्थित करेंगे, तो आप धीरे धीरे करके एक बेहतर ज़िंदगी जीने लगेंगे और आपकी ज़िंदगी में एक स्थिरता आएगी। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, डिप्रेशन कोई इतना बड़ा हवा नहीं है जिसको लोगों ने आज भौकाल बना के रखा है। अपने आप को थोड़ा सा कार्य करने के लिए प्रेरित करिए। और एक और बात, अगर आपको डिप्रेशन से उबरना है कल से ही, तो एक नियम बनाइए कि मुझे नियम में जीना है।
सही टाइम पे उठना है, सही टाइम पे सोना है, सही चीज़ें खानी है, सही बातें सुननी है। यहाँ पर एक बहुत गौर फरमाइएगा मेरे दोस्तों कि अगर आप नकारात्मक लोगों का साथ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में नकारात्मकता निश्चित आएगी। अगर आप सत्संग अपनाते हैं, सही लोगों की बात सुनते हैं, तो आपका जीवन एक सुखमय हो जाएगा। एक कहना चाहिए कि जैसे बसंत में मज़ेदार मौसम हो जाता है, उसी तरह से आपका जीवन भी सुगंधित हो जाएगा। तो कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने चाहने वालों से ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।